सदगुरुदेव की जय। सदगुरु रैदास महाराज की विश्व वंदनीय सदगुरु मंचासेन परम श्रद्धेय हरिभक्त परायण शनिचर्य महाराज, उपस्थित सज्जनों, माता बहनों, बेटियों, आपको सादर बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। प्रिय सज्जनों, आज के ही दिन महात्मा रविदास का, रवि सूरज को भी कहते हैं ना, रवि वो एक रवि है उधर, उसके पहले ये पैदा हुए। ऐसे रवि का उदय हुआ उस समय जहां अंधियारा घोर अपने लाव लश्कर लेके खड़ा था। मनुष्य को मनुष्य नहीं छूता था उस समय इसका अवतार। मनुष्य को मनुष्य नहीं छूता था, कुत्ते बिल्ली को छूते थे, कुत्ते के बच्चे को लेके बैठ जाते थे, पर किसी इंसान के बच्चे को लोग छूना पसंद नहीं कर सकते। ऐसे समय महापुरुष का पैदा हुआ। इतिहास में आया है 1433 की माघ सुधी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकट हुए रैदास। आज के दिन माघ पूर्णिमा के दिन बहुत से महापुरुष पैदा हुए। बुद्ध भी हुआ, कबीर जी भी आए, बहुत से ऐसे होते, ये भी माघ पूर्णिमा में से आए। प्रिय सज्जनों, जैसा नाम है उसका वो काम भी। इन्होंने देखा मनुष्य मनुष्य को नहीं छूते। कईयों को समझा इन महापुरुषों ने, फेरा नहीं है तत्व में, नहीं इंद्रिन के माही, और फेरा पड़ा तुम्हारे समझ में, सो निर्वारे नहीं। फेरा नहीं है इंद्रियों में, किसी भी मनुष्य के इंद्रियों में फेरा नहीं है। सभी एक ही रास्ते से पैदा होता है, एक ही आंख से देखता है, कान से भी सुनता है, मुंह से भी बोलता है। हम लोग मुंह से ना, वो इधर कान से नहीं बोलता होगा। खून उसमें भी लाल है, इनमें कोई ये नहीं है। जो तत्व ये जो है इसका मांस का बना हुआ ये वाला, इनमें कोई सोना चांदी नहीं जड़ा होगा। श्री सदगुरुदेव की। एक वर्ग अपने आप को इतना ऊंचा समझता है, बाकियों को कुछ नहीं समझता। ऐसों को ध्यान में रखते हुए रैदास ने कहा था, बामन को मत पूजना, होय ज्ञान से ही, और पूजो पद चंडाल के, जो होय ज्ञान प्रवीण। श्री रैदास महाराज की। इनके निगाहों में गुण प्रधान, संतों की निगाहों में गुण प्रधान है। तुलसी भी गुणज प्रधान कह देते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर तस फल चाखा। कर्म की तो बात है। इतना हाल खराब था उस समय, इतना बेकार था। कितना प्यारा शब्द है ये रैदास जी का, ब्राह्मण को मत पूजना, होवे ज्ञान से ही। अगर ब्राह्मण कितना भी ज्ञान गुण से हीन हो, वो पूजनीय है। और शूद्र कितना भी विद्वान हो, प्रवीण, वो पूजनीय नहीं। ऐसे समय ये महापुरुष का अवतार हुआ। इस बात का इन लोगों ने विरोध किया। श्री सदगुरुदेव की। और इनके ज्ञानों का,
इनके इनके शरण में बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े राजे भी गए, कुछ बड़े बड़े यानी महात्मा भी उनके सामने आए। इसके ज्ञान का जब प्रकाश हुआ, श्री सद्गुरुदेव की एक जगह लिखा है, साधो अविद्या अहित कीन, साधो अविद्या हित कीन, अहित कीन। अविद्या ने कई लोगों को का अहित किया। अविद्या मुझे कुछ कई लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। उस समय भी उस महापुरुष ने कहा है, ताते विवेक दीप भया मलिन, यानी जिसमें विद्या नहीं हो और जिसको पढ़ने का कोई अधिकार ना हो, तो उसका ज्ञान दीप तो बुझ गया ना। एक को विद्या का यानी पढ़ने का अधिकार है, बाकियों को नहीं था। त्रिवर्णीय अधिकार था, बामन बनिया, बामन ठाकुर राजपूत, बाकी तो अच्छे से अच्छे हो गए। श्री सद्गुरुदेव की। इस समय ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं, ऐसे सद्गुरु कम होते हैं। इसकी ख्याति जब प्राप्त हुई दुनिया में, इसका प्रकाश हुआ, दुनिया में प्रकाश हुआ, तो संत मीरा भी इसके शरण गई। मीरा को तो जानते हैं आप, संत मीरा भी इसकी शरण गए। मीरा ने कहा भी है, मोरे गुरु मिले रे दासा है संतो, गुरु मिले रे दासा, गुरु मिले रे दासा है, गुरु मिले रे दासा, गुरु मिले रे दासा है, गुरु मिले रे गुरु मिले रे दासा है संतो, गुरु मिले रे दासा, गुरु मिले रे दासा है संतो, गुरु मिले रे गुरु मिले रे दासा है संतो, गुरु मिले रे रैदास जी ने कभी किसी को जन्मजात शूद्र नहीं माना। उन्होंने कहा है, रैदास जन्म के कारण कोई न होता नीच। जन्म के कारण कैसे कैसे नीच हो जाएगा? आफत है कि रवि जी तुम्हारे नाम राशि ने कहा रैदास जन्म के कारण कोई न हो वह नीच, नर को नीच कर डालती है ओछे कर्म की कीच। ओछे कर्म करेगा वो शूद्र हो सकता, वो नीच हो सकता, मगर जो अच्छा है उसको ऐसा क्यों कहते हैं? इसके लिए दुखी थे, व्यवस्था को देख के दुखी हुए इन लोग। रैदास जन्म के कारण, इतना साफ सुथरा शब्द है इसका। कोई न होवत नीच, नर को नीच कर डाले ओछे कर्म की कीच। मनुष्य गलत काम करता है तब नीचता को पाता है। और मनुष्य कोई भी किसी में कहीं भी जन्मा हो, वो अगर अच्छे कर्म करता है वो पवित्र है, वही ऊंचा है। सद्गुरुदेव की कितना सही शब्द है। हमने कह दिया नहीं ये फलाने जात का हो गया। जात कहीं से सिद्ध नहीं है, जात कहीं से सिद्ध होती ही नहीं।
कि वो फलाने जात का, सबका खून बराबर है। जात पात के फेर में उलझ गए सब लोग, और मानवता को खा रहा जाति पाति का रोग। ये रैदास की बात है। रैदास जी कह रहे हैं, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, और मानवता को खा रहा ये जाति पाति का रोग। मानव नहीं रहा, संतों की निगाह में यहाँ मानव है सभी बैठे, और कुछ लोगों के विचार में ये मानव नहीं है, कोई मार है, कोई चंबार है, कोई बामन है, कोई बनिया है, कोई ठाकुर है, मगर इन सब के पहले मानव है। ये है ना, हम कोई भी धर्म में होंगे या कोई कुछ भी होंगे, पर सबके पहले मानव है। यही मानव सबसे है। रोग बताया जाति पाति को, रोग बताया। तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा है एक जगह, क्या लिखा है, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, और सबसे कठिन जाति अपमाना। इनने भी कहा है जाति का अपमान नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा दुख है। फिर किसी को दुख दोगे तो ये धर्म है कि अधर्म है? परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, और पद पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो कितने ढंग से बताइए, ये रोग है, रोग नहीं निकलेगा। किसी देह में रोग लग गया और नहीं निकलेगा तो तुम्हारा शरीर कैसा होगा? ये रोग अगर संसार में रहा तो संसार जाति के कारण लड़ेंगे भिड़ेंगे, लड़ते थे ना, कोई मंदिर के लिए तो कोई मस्जिद की लड़ाई चलती। सदगुरुदेव की लड़ते कि नहीं मंदिर के लिए, पर कबीर ने कहा है, मंदिर तोड़ मस्जिद तोड़ इसमें नहीं मुजाका है, दिल मत तोड़ बंदे ये तो घर खास खुदा का है। मानवता को स्थापित करने अगर मंदिर और मस्जिद को तोड़ भी लोगे तो कोई बात नहीं, तुमने बनाया हो, मगर ये मंदिर तो प्रकृति ने बनाया। ये मंदिर उसके लिए ईंट माटी के मंदिर के लिए इसके दिल को मत दुखाओ। कबीर जी का कहना, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, कबीर जी तोड़ो नहीं कहते, इसमें नहीं मुजाका है, पर दिल मत तोड़े बंदे ये तो घर खास खुदा का है। ये खुदा ने बनाया और बैठा भी खुद है। अगर मनुष्यता को स्थापित अगर करना है, सब मिलके एक अगर रहना है, अगर इसके लिए अगर मंदिर भी टूटता है तो कोई बात नहीं, मगर माटी पत्थर के मंदिर के लिए अगर इंसान का खून बहाओगे तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये बना का है ना, ये क्या है, देह देवाचे मंदिर, मराठी है, देह देवाचे मंदिर, येत आत्मा परमेश्वर, देह देवाचे मंदिर, येत आत्मा परमेश्वर, देह देवाचे आत्मा शरीर है, ये आत्मा देव बैठा हुआ, चेतन देव बैठा हुआ, इसको जातीय दंगे के कारण इसको नष्ट मत करो,
है ना, अपने हाथ से बनाए हुए मंदिर के लिए लड़ो मत, मानवता को बचाओ। उसको हमने बनाया है, हमने बनाया ना। कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, बुद्ध विहार, कोई भी चीज हो, मगर ये इंसान को प्रकृति ने बनाया है, जिसको भगवान कहते हैं। ये असली मंदिर है। इसलिए कबीर जी को कहना पड़ा, मंदिर तोड़, मस्जिद तोड़, इसमें नहीं मजा आता। ये बहुत पहले बोला है, बहुत पहले। पर दिल मत तोड़ बंदी, तो घर खास खुदा का है। यहाँ खुदा रहता है, पर है ना, इसमें खुदा नहीं देखता मनुष्य, इसमें भगवान नहीं देखता। और कहाँ जाता है? पानी में मीन पियासी गमोहे, सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन पियासी गमोहे, सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन पियासी गमोहे, सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी गमोहे, सुन सुन आवे पानी में मीन पियासी गमोहे, सुन सुन आवे कितना स्पष्ट शब्द है। यहाँ जो बैठा है आत्मदेव, उसको नहीं देखते मथुरा काशी जाएंगे, वहीं चले जाएंगे, पर इनको दुख दे और तीर्थों में जाके नहाए। श्री सद्गुरुदेव की। कितने ढंग से ऐसे महापुरुष अंधेले में रोशनी डालते। रोग बताया जातिवाद को इन महापुरुष ने, और तुकुड़दास ने कलंक बताया, और कबीर जी ने कीचड़ बताया। जाति नहीं जगदीश की, हरिजन की कहाँ हो, जात पात के कीचड़ में डूब मरो मत को। ये कबीर जी ने कहा, जात पात कीचड़ है, जब तक जातिवाद रहेगा तब तक संसार एक नहीं हो सकता, लड़ते ही रहेंगे। श्री सद्गुरुदेव की। ये इन्होंने सिर्फ भारत के लिए बोला, ये विश्व के लिए बोलते हैं। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखत जीव इंदु तमारी। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है तो संसार को सुख देता है, उसी प्रकार सुख देने के लिए संसार के लिए इनका ये आते हैं महापुरुष। ये बड़े कम होते हैं, ऐसे संत बहुत कम होते हैं। जैसा और बताया, जातिवाद कलंक है। तुकुड़दास का भजन देखो, प्रार्थना में कहा है उसने, स्पर्श मिटे यहाँ से, देश कलंक मिटा। स्पर्श उसको कहते छुआ। स्पर्श मिटे यहाँ से, देश कलंक मिटा। उसकी प्रार्थना इस प्रकार है, विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा, तन मन धन से सभी सुखी हो, भारत देश हमारा। अगर हम जाति में लड़ते रहे कैसे? तुमको जिसकी लड़की मांगना है उसको मांगो, जिससे शादी करना है करो, पर इंसान को इंसान कहो,
जानवर जानवर से मनुष्य प्रेम करता है, पर इंसान से भागता है ना? काल्पनिक देवता के लिए इधर उधर घूमता है। श्री सद्गुरुदेव की। कबीर जी या कोई भी महापुरुष बड़े प्यार से समझाते हैं, उनके बातें सुनना है ना, उनकी बातें सुनना। रैदास को आज के दिन ही याद मत करना, हमेशा याद करने लायक हैं ऐसे लोग। त्याची कराया ठेवण अन त्याचे मानावे वचन, त्याची करिया ठेवण त्याचे मानावे वचन, त्याची करी आठवण त्याचे मानावे वचन, जो समाज को एक समझता है, जो समाज को सत्य उपदेश देता है ना, ऐसे महापुरुष याद करने लायक होते हैं। संत याद करने लायक होता है। संत ये सिर्फ भारत का ही प्रदीप नहीं है, ऐसे महापुरुष भुवन प्रदीप कहलाते हैं। सारे विश्व के प्रदीप हैं, सबको अंधेला देते हैं, उजाला देते हैं, अंधेले में रोशनी करते हैं। कितना बड़ा रोग बताया मानवता को, जात पात के फेर में उलझ रहे कि सुलझ रहे, उलझ रहे। जाति उलझाती है ना, गलत शब्द थे कैसे। जातिवाद के फेर में उलझ रहे सब लोग, और रैदास मानवता को खा रहा जात पात का रोग। कितना कई संत बताते हैं, पर क्या करे। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। निज रूप को जाना जिसको नहीं है, निज रूप कहते हैं जिससे हम परखते हैं। निज रूप आत्मा को यहाँ का रहने वाले को भी कहा। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, तो घट घट में ब्रह्म ज्योत है तो सभी में तो होगी, चंडाल में भी होगी और ब्राह्मण में भी होगी। रैदास तुलसीदास का दोहा सुन, तुलसीदास जी ने क्या कहा, उत्तम और चंडाल घर एक दीपक बुझियार, तुलसी मत पतंग के सभी ज्योत एक सार। वो पतंगे में अकल है पर मनुष्य में नहीं। उत्तम और चंडाल घर एक ज्योत उजियार, पर तुलसी मत, तुलसी कहते हैं उस पतंगे का एकच मत है
तुलसी मत पतंग के सभी जोत एक सार। सभी में एक है ना, फिर दो कहां से आता है? तुलसीदास ये का है, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया को बिंद। उनकी भी यही वाणी है। वह सत्य जिसको ब्रह्म कहते, ब्रह्म से बड़ा चैतन्य वो सब में है। ब्रह्मानंद इसी बात को समझाते हैं, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, मिटा न दैत अज्ञान मिटा नहीं तो फिर ध्यान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योत जिसको बोध नहीं है समझ नहीं तो सदगुरु कभी रैदास का ज्ञान भी क्या करेगा, ब्रह्मानंद का ज्ञान भी क्या करेगा, संतों का ज्ञान भी क्या करेगा। खूब जड़ बुद्धि हो गई, जड़ बुद्धि मुझे समझ में नहीं आती, क्या करेगा उसका। ब्रह्मानंद को समझो, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, अपने को जाना नहीं तो पुराण क्या करेगी। आरती उतरना पुराण की तो कुछ नहीं। श्री सद्गुरुदेव की, एक अपने में जैसा तेरे को है वैसा दूसरे में समझ, ये ज्ञान है। श्री सद्गुरुदेव की, कष्ट मत देना किसी को। कष्ट सबसे बड़ा कष्ट तुलसीदास की चौपाई पढ़ के बताया, यद्यपि मुझे और भी, यद्यपि मुझे और भी, यद्यपि दुख जा दारुण दुख, यद्यपि जगत में यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। जिंदगी बीत गई पढ़ते पढ़ते रामायण पर, कब समझोगे। ये है चौपाई, इसे सीखो कि सब में है, सब घट मोरे साईं, सब में है ज्ञान देव प्रमाण आत्मा निदान, सर्व्या घटी पूर्ण एक नाम है ना। इस प्रकार का विवेक का जब उपयोग किया, इस देश की महारानी, रानी नहीं महारानी मीरा इसके शरण चली। सदगुरुदेव, मीरा रानी थी, लड़ाई में उसका पति खत्म हो गया तो उसका जेठ या देवर था, उसको हिस्सा नहीं दे रहा था, उसको तकलीफ दे रहा था। तकलीफ दे, सारा संसार अगर रुक जाए तो कहाँ ठिकाना रहता है। सारा संसार अगर उस पर आफत दे तो कौन गले लगाता है। कौन गले लगाता। जैसे माता जानकी को भगवान ने निकाल दिया था, किसने सहारा दिया, संत ने दिया ना, वाल्मीकि ने दिया ना, है ना। वाल्मीकि ने दिया कि उसको सहारा वाल्मीकि ने दिया। मीरा को भी इन्होंने उसके शरण गई तो उसको सहारा दिया। श्री सद्गुरुदेव की उसको सहारा दिया। उसको मराठी में कहते हैं, जे का रांजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेची जानावा। जो सताए हुए रहते हैं, सताए हुए रहते हैं, इसलिए कहा है वो कहा है ना भजन, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते। बोलो, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते।
सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में। सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में। सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते दरबार में। सतगुरु के दुख दर्द मिटाए। बोलो संत रैदास महाराज की। माता जानकी भी किसके पास गई? संत के पास गई ना। भगवान ने तो निकाल दिया, निकाला कि नहीं? बोलो ना, कहा ना हो या नहीं? श्री सदगुरुदेव है ना, उसको शंका हो गई, निकाल दिया। वैसा मीरा पे आफत आई, उसको जहर दिया गया, ऐसा बोला जाता है। किसी को जहर देगे तो मर जाएगी ना, पर कटु शब्द भी जहर है। श्री सदगुरुदेव की सताई नहीं, उसको कोई सत्संग में जाती थी। ये उनके खानदान वाले बोलते थे सत्संग में जाती है, संतों के साथ बैठती। उसको तो मारने पे तुल गए थे ना। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पर पीवा था मीरा हासिल थी। तो जहर भी विष है कि नहीं? जहर शब्द भी विष है कि नहीं? अगर एक भी शब्द अपशब्द बोल दो तो विष बन के एक डंडा मार दो तो तेर भी यहीं हो जाएगी। शब्द में विष भरा हुआ है, विषय है शब्द। विषय का मतलब विष है, जहर है। तो ऐसी है तो वैसी है, संतों के साथ घूमती रहा। अरे जिनको दुनिया लूट गई है वो कहाँ जाए? उसको कहती थी तू अकेली लड़कियां जाती है, हमारे राजघराने की लड़कियां कहीं नहीं जा सकती। उसको कवि ने कहां तक लिख दिया, श्री है विष का प्याला राणा जी ने भेजा। प्याला नहीं था, शब्द ही एक शब्द रहे होंगे। चले गए संस्कृत। तो ये सच है बेटे, सबसे बड़ा दरबार सदगुरु का है। सदगुरु के दरबार से बड़ा किसी देवता का दरबार नहीं। संसार में अगर सबसे बड़ा है तो देवता जो है, सदगुरु ही बड़ा है संसार में। कहां से बताओ आप लोग? रामायण से सुनोगे तो सुनो। भवसागर भी अगर करना है, भवसागर कहते हैं ये भोगों की इच्छा करने वाला भवसागर। भवसागर से भी तरना है तो बिना सदगुरु बिगर नहीं कर सकता। चाहे जहां भी चले जाओ नहाने, किसी भी देवता का पुराण बाज लो, कुछ नहीं होता। सुनो रामायण में कहा है, बिन गुरु भव गुरु बिन भव निधि तारे नहीं कोई, जो बिरची शंकर सम का मतलब समझते हो? समान, उसके बराबर भी ज्ञान हो जाए, शंकर और ब्रह्मा जी के समान। पर बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरची शंकर सम होई। ब्रह्मा जी की समान ज्ञान हो जाए पर बिना सदगुरु के भवसागर तर नहीं सकता। नहीं तो लिख देता भगवान बिगर भवसागर तरे ही नहीं। श्री गुरु मामूली चीज है, ये मामूली चीज मत समझिए। अगर चमहार समझे आपने और ब्रह्मानंद को लोधी समझे और गाड़गे को धोबी समझे, कैकाड़े को पेंढारी समझे, नरहरि को सोनार समझे और सेन भक्त को नाई समझे, मधुसूदन को मेहतर समझे तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। चोखा को महार समझे तो तुम्हारी जिंदगी खराब है। ये कौन लोग है? गुरु पर ब्रह्म देवाचा तो देवा अनतयासी मानव मनु नये, तयासी मानव मनु नये, तयासी मानव मनु नये। गुरु पर ब्रह्म देवाचा तो देवा
तुलसीदास जी ने कहे हैं, गुरु बिना भावनिधि तरे न कोई, जो बिरंची, बिरंची म्हणजे ब्रह्मा शिव के बराबर सम, जो बिरची शंकर सम होई। सम म्हणजे समान होता है, समभाग का मतलब बराबर होता है, उसके भी बराबर अगर आप हमें ज्ञान हो जाएगा, पर हम बिना सदगुरु के भाव साधक तक नहीं सकते। भगवान भी गुरु के शरण है, वशिष्ठ के शरण, वशिष्ठ गंधिकाओं का बेटा है ना। और जो व्यास गद्दी पे बैठा हुआ जो है ना, वो क्या नाम उसका, व्यास 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 धिमरिन के गर्भ से निकला हुआ, नारद दासी का बेटा है। श्री सद्गुरुदेव की, कितने प्यारे है ना। अभी बताया, गाड़गे धोबी है और कई काड़े पिंडारी, इनके शरण है बड़े बड़े महात्मा लोग। इसलिए कहा है गुरु की शरण जाना, इनके शरण जाना। नहीं तो कहा है कबीर जी, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, नहीं वस्तु का डेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु बिन घोर अंधेरा, जैसे सदगुरु के बिना अंधेरा है। कितना प्यारा शब्द है, सदगुरु कबीर का वचन है। पत्थर माही अग्नि व्यापे, नहीं पत्थर को बेरा, पता नहीं है कि मेरे में अग्नि है, नहीं पत्थर को बेरा, पता नहीं उसको पत्थर को अग्नि मेरे में है ऐसा मालूम नहीं है, पर चकमक चोट लगे गुरु गम की, चकमक चोट लगे गुरु गम की, चमदिस होत उजाला, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे जोड़े साहब, गुरु बिन घोर अंधेरा, जैसे दीपक
संतों ने जो मार्ग बताया कि मिलके रहो, दुनिया वाले मिलके रहो, और मिलके नहीं रहोगे तो अंधेला छाएगा। शाहे बंदगी शाहे, कितना बड़ा प्यारा शब्द है। एक शब्द सुनो, गुरु को सर पे राखिए। कोई गुरु को सर पर रखेगा क्या? गुरु को कोई गुरु को सर पे रखेगा क्या? बेटे गुरु को सर पे रखिए, रखेगा? ये रखेगा कहते हैं है ना? गुरु को सर पे राखिए, रहिए आज्ञा माही। कहें कबीरता दास को तीन लोक भय नहीं। और संसार में भय क्यों है? मनुष्य मनुष्य से डर है, धर्म को धर्म से डर है, धर्म को डर रहता है। धर्म का किसी डर नहीं रहता, ये धर्म मानने वाले को डर है। गुरु को सर पे राखिए। गुरु कहते हैं ज्ञान को, गुरु कहते हैं विवेक को। गुरु को सर पे राखिए। कोई भी हाड़ चाम के मांस के शरण नहीं जाता। मीरा चमार है करके शरण नहीं गई, दिव्य ज्ञान के शरण। मीरा एक ऐसी महारानी है, सबका अंधेला दूर कर डाली। इसके शरण गई तो खलबली मच गई राजपूतों में। भारत में खलबली मच गई। बाप रे, इसको जिसको हमने नीच समझा उसके शरण, कोई नीच के शरण नहीं जाता। गुणम सर्वत्र पूज्यते, ज्ञान की पूजा होती है, वेद वाक्य है। गुणम सर्वत्र पूज्यते, जात सर्वत्र पूज्यते। जात सर्वत्र पूज्यते नहीं है। कबीर जी ने भी कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, नहीं तो लिख देता मानुष तेरी जात बड़ी। बया है क्या कबीर? मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज तेरे। मांस को भी नहीं खाता कोई। कोई आदमी खाता है कि आदमी के मांस को? मांस आदमी का मांस खाओगे? बकरा खा डालते हो तुम। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज तेरा। मांस भी कोई काम क्या नहीं आता, सड़ने बैठ जाएगा, श्वास निकलेगी तो। दपड़ी भी नहीं बनती, घोरपड़ भी ठीक है तेरे सामने। ये बेटा घोरपड़ से भी गया बीता है। मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभूषण। तेरे हड्डियों के औजार भी, आभूषण भी नहीं बनेंगे। कोई क्या कहते हैं उसको? आभूषण तो कहते हैं ना, आभूषण। यानी ये वो जी कोई नाक कान में डालने वाले हाथ, कोई इसमें हत्ती के दांत के तो भी बनते हैं, आदमी को कुछ नहीं बनते। मानुष तेरा गुण बड़ा, कैसे करुणा से समझा रहे सदगुरु कबीर। हे मानुष, तू गुणों में ही बड़ा हो सकता है रे। अपने आप को धन में बड़ा समझता है तो तू धन में भी बड़ा नहीं, और बड़ा भी होगा तो क्या हो गया? जैसे पेड़ खजूर, पंखी को छाया नहीं लगी, फल ला गया थी दूर। तो कोई काम का नहीं, ना तेरी छाया मिलती, न तेरा कोई भूखा कोई फल खाएगा, और बेटा दूर है ना। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभूषण, तेरे चमड़ी की दपड़ी और हड्डी के जेवर, बाल की चराड़ी भी नहीं बनती ना, तेरे मांस को भी कोई खाता नहीं ना, उससे कोई चीज बनती भी नहीं। अगर तू तो जात से प्रधान नहीं हो सकता, तो सिर्फ गुणों से प्रधान हो सकता। सदगुरुदेव की गारगुर देखते हो क्या गा? साहे बंदगी साहे, है ना। कितना प्यारा शब्द है। रैदास जी ने समझाया, उनकी हम चिरप जयंती में बैठे हैं, यहाँ तक सीमित मत रखना, उसको सर पे रखना बेटी। हे माता बीना बेटी, उसको सर पे रखना। रैदास को श्री सदगुरुदेव की, है ना, गुरु शब्द जो है ज्ञान, इसलिए सदगुरु कबीर का दोहा है, गुरु को सर पे राखिए, उसको बलाच नहीं आ सकती, क्योंकि सबका रखवाला तो तेरे सर पे खड़ा है। गुरु को सर पे राखिए, रहिए आज्ञा माई, उसके आज्ञा में रहो। कहें कबीर तेईदास को तीन लोक भय नहीं।